जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है एंड सीयूटी यूजी के लिए आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन वाला वीडियो है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। एंड प्लस मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के आखिर में मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज आप वाले सब्जेक्ट के प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन वीडियो के लास्ट तक रुकना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक टिक नहीं पाती। एंड ये रहे आपके पीवाईक्यू जो कि आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये रहे, ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जनरल लिस्ट के पीवाईक्यूज है। ये ऑप्शन वाला 2025 का पेपर है। मैं एक्जैक्टली तुम्हारे साथ ये वाली ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें 2025 के पीवाईक्यू है, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, ऑफिशियल सिलेबस है और साथ में यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है। मतलब A to Z तुम्हारी कंप्लीट हेल्प यहीं से हो जाएगी। जैसे तुम 2025 वाले में क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज के पीवाईक्यू दे के रखे हुए हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, सारे के सारे लैंग्वेज के पीवाईक्यू हैं। देन हमारे डोमेन सब्जेक्ट आ गए और लास्ट में जीएटी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तुमको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या करना है, एग्जाम कब होने वाला है, सब्जेक्ट्स क्या क्या चीजों के बारे में है, एंड लास्ट है हमारे एडमिशन। तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा एग्जाम पैटर्न। तो ध्यान रखना, हमारे एग्जाम पैटर्न में चाहे अपन जीएटी का पेपर दे रहे हैं, चाहे हम डोमेन का पेपर दे रहे हैं, एंड चाहे हम लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, हम किसी का भी पेपर दें, सब में एग्जैक्टली सेम पेपर पैटर्न है। क्या है भैया, आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं आपके। आपके 60 मिनट्स का टाइमर होगा, मतलब तुमको हर पेपर में चाहे डोमेन का चाहे लैंग्वेज का दोगा, आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी -1 की माइनस मार्किंग हो जाएगी। ये आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है, -1 की अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो। सेकंड, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, ना नंबर कटेंगे ना नंबर घटेंगे। तो जो क्वेश्चन मुश्किल लगे आपसे ना बने उसको टच मत करना, क्योंकि माइनस मार्किंग है हमारे पेपर में। तो ये हमारा टोटल एग्जाम पैटर्न है। सेम पैटर्न हमारा जीएटी के लिए भी है, सेम डोमेन के लिए भी है, सेम लैंग्वेज के लिए है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस में ध्यान रखना, हमारे डोमेन वाले सब्जेक्ट जो है ना, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं क्या भैया, डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपके क्लास 12th वाले सब्जेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे, हिस्ट्री, मतलब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। कॉमर्स वालों के लिए क्या हो जाएंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो इसमें आपके सिलेबस में डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट आपके 12th की एनसीईआरटी ही आती है, 12th की एनसीईआरटी ही आती है। अब भैया एनसीईआरटी कहीं कोई सिलेबस कोई चैप्टर मिस तो नहीं है, क्या पता वो चैप्टर कट कर दिया गया हो, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, बहुत इजीली चेक कर सकते हो। तुम गूगल में सर्च करना सीयूटी यूजी, ठीक है, सीयूटी यूजी की वेबसाइट क्लियर सर्च कर लेना। जैसे आप सीयूटी यूजी सर्च करोगे अपने उसमें, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर शुरू हो जाएगी, ठीक है। सीयूटी यूजी वाली वेबसाइट बस ओपन कर लेना, एंड उसमें ऑफिशियल सिलेबस सीयूटी यूजी का देके रखा हुआ है। कैसे चेक करना मैं तुमको दिखा देता हूँ, जिससे कहीं वहाँ तुमको भागना ना पड़े। हालांकि मैंने तुमको सिलेबस ना अपने ड्राइव में देके रखा हुआ है, सब जगह ड्राइव में मैंने सिलेबस देके रखा हुआ है तुम लोगों को, ये रहा। पर फिर भी अगर आपको खुद सिलेबस चेक करना है तो ये हमारी सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तुम सीयूटी यूजी सर्च करोगे बड़े आराम से आ जाएगी। सिलेबस वाले में जाना, अगर तुमको मान लो इंग्लिश का सिलेबस देखना है, इंग्लिश में क्लिक करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है ये, तो 2026 का पूरा सिलेबस यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे जाके अपना देख लेना। जैसे इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएंगे, लिटरेरी आएगा, नरेटिव आएगा, फैक्चुअल आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, चलो आके एक का चेक करके देख लेते हैं। फिजिक्स का देख लेते हैं। तो जैसे मैं फिजिक्स में क्लिक करूंगा तो मेरे फिजिक्स के सीयूटी यूजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सारे चैप्टर्स देके रखे होंगे। पहला मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, देन मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, देन मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, फिर आता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। सिर्फ हमको क्लास 12th की एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, इसके अलावा हमारा क्लास 11th का सिलेबस नहीं आता। तो जाके अपना सिलेबस चेक कर लेना, प्लस मैंने तुमको सेंड करके भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी दो बातें क्लियर हो चुकी है, पहला है हमारा एग्जाम पैटर्न, सेकंड है हमारे सिलेबस। देन आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान से सुन लो। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, 12th पास आउट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हो तो आपके 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 12th में अभी पढ़ रहे हो, अपीयरिंग हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, है ना। अपीयरिंग हो मतलब अभी तुम्हारा 12th का एग्जाम हुआ नहीं है तो भी इस फॉर्म को तुम भर सकते हो। एक और डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, आपका 12th के बाद 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो। बस 12वीं पास होना जरूरी है एंड आप इसके एलिजिबल हो। गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास 12th में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12th में बस पास हो जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, या अगर सप्लीमेंट्री है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सप्लीमेंट्री में तुम पास हो जाने चाहिए। एंड टोटल तुम्हारे मार्क्स अगर तुम जनरल कैटेगरी से आते हो तो 50% होने चाहिए, अगर एसटी एसटी कैटेगरी से आते हो तो 45% होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ऑलमोस्ट वही 45% उतने मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत नॉमिनल है, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं थर्ड वाला जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड एग्जाम से रिलेटेड, कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है, हमारे जो फॉर्म है वो कब तक भराए जाएंगे। तो उसका प्रोसेस आ जाओ ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेते हैं। हमारा जो सीयूटी यूजी का एग्जाम होने वाला है वो मई के महीने में होने वाला है। एंड इसी के लिए सीयूटी ने बता के रख दिया है कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा
वो भरा जाएगा 3 जनवरी से 30 जनवरी तक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 7 तारीख, है ना, तो मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 8 तारीख है, तो तुम्हारा जो 3 जनवरी का फॉर्म है वो शुरू हो चुका है, 30 जनवरी तक इसको भरा जाएगा। करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी तुम्हारे लिए, जो कि 2 से 4 फरवरी तक करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। एंड अपन का जो एग्जाम है उसकी डेट भी यहाँ पे क्लियरली बता के रखी हुई है कि आपके 11 से 31 मई के बीच में एग्जाम होने वाले हैं। तो ये आपका एग्जाम वाले विंडो के बारे में चीजें मेंशन्ड है। देन अपन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर एडमिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपको एक अपना बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप हर कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि अपन मैक्सिमम ना 5 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं 3 डोमेन सब्जेक्ट रखूंगा। डोमेन क्या होता है भैया, जो आपने क्लास 12 में पढ़ के रखा हुआ है वही डोमेन सब्जेक्ट करना, क्योंकि तुमने वो क्लास 12 में पढ़ के रखा हुआ है तो तुम बड़े आराम से उनको एनसीईआरटी तुमने पढ़ के रखी होगी तो तुम उसका पेपर बढ़िया से दे सकते हो। लैंग्वेज तुमको एक ही रखनी है, अगर मेरी बात मानो तो इंग्लिश हिंदी में से लैंग्वेज रखने की कोशिश करना। ओडिया तमिल लैंग्वेज रखोगे देन प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी ओडिया तमिल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, केवल वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं। अगर तुमने इंग्लिश लैंग्वेज रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर तो तुम सब जगह एक्सेप्टेड हो जाओगे। एंड जीएटी तो मस्ट है, ये तुम्हारे सब्जी का नमक है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी तुम किसी का भी पेपर देने जाओगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। अगर आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक जीएटी को लेकर रखा हुआ है तो आप ऑलमोस्ट इंडिया के 99% यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर मैंने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा घटिया बना लिया कि मैंने 4 डोमेन लिया है, एक जीएटी लिया है, तो मेरा एडमिशन में भी कहीं पर भी ना हो पाए, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत गंदा बनाया है। क्योंकि हर कॉलेज का डिमांड करता है जीएटी और लैंग्वेज, तो वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। एंड मैक्सिमम वो 3 सब्जेक्ट ही डिमांड कर सकते हैं डोमेन के लिए। तो मान लो अगर कोई और यूनिवर्सिटी है जो 2 डोमेन मांग रही है, एक लैंग्वेज मांग रही है, तो भी मैं एलिजिबल हूँ। अगर वो जीएटी और लैंग्वेज मांग रही है तो भी मैं एलिजिबल हूँ। अगर वो केवल 3 डोमेन और एक लैंग्वेज मांग रही है तो भी मैं एलिजिबल हूँ। अगर वो बोल रही है मुझे एक डोमेन एक लैंग्वेज एक जीएटी चाहिए तो भी मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप बोलोगे कि भैया अगर मान लो 5 डोमेन मांग लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 डोमेन कभी कोई यूनिवर्सिटी मांग ही नहीं सकती, वो 3 से ज्यादा डोमेन सब्जेक्ट कभी मांगेगी ही नहीं। तो तुमको 3 डोमेन अपने पास रखने ही रखने हैं, एक लैंग्वेज को रखना एंड जीएटी को रखना, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बीएचयू डीयू जेएनयू हैदराबाद पौंडीचेरी कश्मीर सिक्किम सब जगह एलिजिबल हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। हर कोर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीएलएलबी, आपको जो भी करना है हर कोर्स के लिए मैंने बात की है ना। फिर अपन बात कर लेते हैं हमारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस का साइकिल होने वाला है मैं वो बता देता हूं। आपके अभी फॉर्म आए हैं जनवरी के टाइम में, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो मई में होगा, ठीक है। देन जून और जुलाई के समय आपका, जून लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की भी आएगी इस समय, ठीक है। फिर आपके जुलाई अगस्त के टाइम शुरू हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। ये कैसे शुरू होती है भैया, आपका जैसे एनटीए का आपका पेपर फिनिश हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिर बीएचयू अपना काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करेगा, डीयू ओपन करेगा एंड जेएनयू ओपन करेगा। फिर आपको इनके पर्सनली काउंसलिंग पोर्टल में जाके अपने मार्क्स को एंटर करना होगा। एंड फिर हमारे अगस्त लास्ट के टाइम में बीएचयू की डीयू की जेएनयू की मेरिट लिस्ट आना शुरू होगी। एंड इन मेरिट लिस्ट में अगर आपके मार्क्स आते हैं देन आपको बीएचयू से कॉल लेटर आ जाएगा एंड आपको अपना फी पेमेंट करना पड़ेगा। एंड आपका एडमिशन अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। अगस्त के बाद आपके सितंबर के समय में आपको बीएचयू में जाके फाइनली अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे ही आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सही मान लिए जाएंगे, आपको बीएचयू अपना आईडी कार्ड दे देगा। फाइनल हमारा टोटल एडमिशन प्रोसेस खत्म। ये सारी जानकारी थी। उसके बाद आपका जैसे एडमिशन हो गया, पार्टी करो बीएचयू में, एंजॉय करो। ये था हमारे पूरा का पूरा सीयूटी यूजी से रिलेटेड कोई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कोई और तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ चीज़ें ना समझ में आई होगी तो भी बता देना, मैं उसके रिलेटेड तुम्हारे लिए हेल्प कर दूंगा। हालांकि मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं आपके लिए, ठीक है। अब आपको पीवाईक्यूज दे देते हैं, बाकी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखना, हमारे सारे बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो आप सारे के सारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो स्टडी कैपिटल के, क्योंकि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच स्टडी कैपिटल ने ही आपको प्रोवाइड करा के रखा हुआ है। एंड अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इंडिया में इतने क्रेडिबल टीचर्स किसी भी बैच के लिए नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ आपको जीएटी के लिए तो मैंने सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी डीयू सीआरसी कैंपस मैंने बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने डीयू से क्लियर करके रखा हुआ है। मतलब मैंने सीयूटी यूजी अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स मैंने बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। मैंने सीयूटी पीजी में एमए हिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स एंड एलएलबी तीनों के एग्जाम क्लियर करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे तुमको जो लोग वही पढ़ाएंगे जो लोग अपने टाइम के टॉपर रह चुके हैं, 4-5 साल पुराने से बुढ़े टीचर नहीं है। जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है वही पढ़ाएंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है वो देख लो। आपके बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीवॉक के, बीएलएलबी के, जीएटी के और जीएटी बी ऑनर्स के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस, आपको इससे अफोर्डेबल बैचेस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बैच है, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे भैया, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख लो। स्टडी मटेरियल आपको बना बनाया मिलेगा। पीवाईक्यू आपको भी डीप एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का असली यूज कैसे करते हैं वो आपको मैं बैचेस में बताऊंगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज लोग 1000 रुपये की चार्ज करते हैं ना, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज का 1 भी रुपये आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल गाइडेंस रहेगा आपके पास हमारा, मतलब ऐसे नहीं तुमने पेड बैच परचेज कर लिया फिर तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसे ही पेड बैच परचेज करोगे आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा एंड आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया
दिया जाएगा जहाँ पे आपके पास मेरा नंबर भी होगा, जहाँ पे मैं भी एडिट होऊंगा। तो तुमको फॉर्म भरने से लेके पेपर देने के बाद कितने मार्क्स आए, कहाँ काउंसलिंग कराना है, A to Z कंप्लीट गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आपके जीएटी का बैच है, अगर सिर्फ जीएटी पढ़ना चाहते हो तो जीएटी का बैच है, बी ऑनर्स का बैच है, बीएससी बीकॉम बीवॉक बीबीए बीएलएलबी एंड बी ऑनर्स, सारे के सारे बैचेस अवेलेबल है। बट मैं यही चीज़ बोलूँगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, अल्टीमेटली अपन को पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं, जादू का कोई छड़ी नहीं है, लेकिन आपका ROI 100% होगा। कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, बस आपके जो पेपर में आने वाला है वही पढ़ाएंगे। और बैचेज इतने अफोर्डेबल हैं कि मेरे ख्याल से आप इससे ज़्यादा पैसा अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, या जब भी भैया भाभी की शादी होती है तो ज़्यादा महंगे कपड़े खरीद लेते हो, है ना। तो आपके जितने बैचेस के प्राइस है वो आपके 2000 और 2500 तक हैं, लेकिन इसमें भी आपको मैं 20% का ऑफ देके जा रहा हूँ। वो कैसे आपको मिलेगा, आप ये कूपन कोड यूज कर लेना, संस्कार 20। आप जैसे ही संस्कार 20 कूपन कोड यूज करोगे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। मैं एक बार आपको शो करके भी दिखा देता हूँ, एंड इसके बाद आपको PYQ सेंड कर देंगे। ये आपका BLLB वाला बैच है जिसमें मैंने ओपन करके रखा हुआ है, मंजिल बैच। ठीक है, इसमें जैसे कि बैच का प्राइस 2500 रुपये है, 2500 में आपकी पूरी टेस्ट सीरीज फ्री है, पूरी तैयारी फ्री है। अप्लाई हेयर में जाना एंड यहाँ पे संस्कार 20 लिख देना, SANSKAR 20। आप जैसे ही संस्कार 20 लिख के अप्लाई करोगे आपके बैच का प्राइस 2000 रुपये हो जाएगा। 2000 रुपये में तुम्हारे GAT की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा देंगे। 2000 रुपये की कंप्लीट तैयारी एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फ्री। तो इससे अच्छी डील तुम्हारे लिए आ नहीं सकती, एंड इससे अच्छी क्रेडिबल फैकल्टी आपको कहीं मिल नहीं सकती। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हो बैचेस, क्लासेस आपकी अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कूपन कोड क्या था भैया, कूपन कोड ये था, संस्कार 20 के बाद गैप मत देना। ठीक है, संस्कार 20 लिखना, 20 के बाद गैप मत देना, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन कि PYQ कैसे मिलेगा एंड बैच कैसे ज्वाइन करना है। स्टडी कैपिटल CUT की ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे तुमको UG PG सारे बैचेस दिखेंगे। CUT UG में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद अपने बैच सेलेक्ट कर लेना, BA BSc BCom BVOC BLLB जो भी तुमको बैच ज्वाइन करना है। देन यहाँ जब पेमेंट करने आओगे तो पेमेंट करने से पहले यहाँ नोटिस करना, यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है संस्कार 20 वाला। अब जैसे संस्कार 20 कूपन कोड यूज करोगे आपके बैच का प्राइस 2000 रुपये हो जाएगा एंड आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोकस रिवॉर्ड की, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक केवल सीरियस ऑडियंस ही बची है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस यहाँ तक नहीं टिक पाई है। तो PYQ के लिए ये नंबर ध्यान रख लो, 9198451120। इसमें मैसेज कर देना, मैं तुमको पिछले 5 साल के PYQ प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा, ये वाली गूगल ड्राइव का एक्सेस देके, ये वाली गूगल ड्राइव का। ठीक है, आपको पिछले 5 साल के PYQs प्लस आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो ये नंबर को नोट कर लो, प्लस ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है यार। ठीक है, तो अगर तुमको कोई डाउट है, तुमको फॉर्म भरने में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूछ लेना, तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई मैं ही करूँगा। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या BHU से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स होना जरूरी है, अगर तुमको डाउट है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है PYQ के लिए, तो 110% इसे मैसेज कर ही देना, आपको इसमें रिप्लाई मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी देके रखा हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट 1000 बच्चों की कम्युनिटी हमारे पास ऑलरेडी है। तो जितनी भी तुम्हारी छोटी मोटी मतलब तो तुम्हारे डाउट्स रहते हैं ना, हम लोग व्हाट्सअप में पहले क्लियर कर देते हैं, जिससे तुम लोग यहाँ वहाँ भटकते ना रहो। ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लेना, इसमें मैसेज कर देना, आपको PYQ सेंड कर देंगे। मैं आपको देखने को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 8 जनवरी हो चुका है। ठीक है, और आपके 11 मई से आपके ऑलमोस्ट पेपर जो होने वाले हैं 11 मई से होने वाले हैं। अपन के पास 100 से 120 दिन है, जो कि बहुत नहीं है। एंड BHU DU JNU के लिए हमको आज से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं PYQ सेंड कर दूंगा, PYQ को उठाना, उसको सॉल्व करके देखना तुमसे कितना बन रहा है, फिर तुम ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तुमको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो।